अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नए बेडरूम में, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये जो पेंटिंग मैंने बनाई थी ना, ये करीब आइए ज़रा दिखाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने 2 बनाई थी, एक ही दिन बनाई थी, उसके बाद नहीं बनाई। अब मुझे मेरी दोस्त एक आई थी, कहती भाई तुम क्यों नहीं बना रही हो। मैंने कहा अच्छा पता नहीं कौन सी इसमें कोई ख़ास तोप तो मैंने नहीं चलाई, ऐसे ही बस फॉर ए चेंज। ये भी मैंने अपनी एक तस्वीर पढ़ी थी कहीं, हज़ारों तस्वीरें पड़ी नहीं है, ये तोहफा दी थी मुझे किसी ने। मैं कहा चलो भी लगा लेते हैं। है तो कोई मेरा ख्याल है 12-13 साल पुरानी है। मैं एक स्टूडियो में गई थी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर खिंचवाने, जैसे जाते हैं नॉर्मल सी पोनी बना के। कोई ऐसी लैशेज वैशेज भी नहीं लगी हुई है, लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है जैसे। तो उन्होंने ये बड़ी कर दी और उन्होंने तो वहाँ अपने स्टूडियो में लगाई हुई थी। और हर कोई उनसे कह रहा था ये बुशरा की स्टूडेंट लाइफ की है। मैंने कहा हाँ ये अल्लाह, इतनी भी आपने कोई डिजिटल पे वो कर दिया है। कहते जो आता कहते हैं ये इनके कॉलेज टाइम की है, ये स्कूल टाइम की है। सिंपल सा था ना उसमें लोग। खैर तो जनाब बहुत दिन हो गए थे और फिर बस चीज़ें यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंज की, ज़्यादा चेंजेस नहीं की। कमरा एक सा ही है, वो देखिए समंदर का नज़ारा इधर भी यहाँ वैसे ही है जैसे उधर था। और फिर बस ये है कि ज़रा नीचे आ गया है और करीब आ गया है, तो थोड़ा सा आज मैं सेटल हुई हूँ। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा चलो भाई ज़रा थोड़ी सी आपसे गपशप भी करें। अच्छा, हमारे यहाँ जो पुराने गाने हैं, हमारे पाकिस्तानी गाने हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। मुझे फिर बार बार ये कहना पड़ता है कि हमने अपनी अगली नस्ल को वो गाने नहीं सुनाए, वो शायरी नहीं सुनाई। हमने इंडियन गानों की बहुत आला शायरी सुनी है, बहुत आला गाने सुने हैं, उसमें भी कोई मतलब कमाल ही हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ की म्यूजिक जो है ना, देखिए वो लोग बहुत एडमायर करते हैं। मैं देख रही थी एक दिन उनका कोई एक पता नहीं सिंगर सना करके कोई एक उनका क्लास है कोई, या उनकी कोई एक साइट है, उसमें 50 बच्चे गा रहे थे सुहेल राणा साहब के गाने। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, फिर वो आज जाने की जिंदा करो, तो जैसे उनका नेशनल एंथम ही बन गया है, वो इतना इंटरनेशनल बन गया कि यार रहमान साहब ने भी उसको गाया। और मुझे एक दफ़ा बल्कि सुहेल साहब ने, ही वाज सो हैप्पी एंड ही वाज सो प्राउड ऑफ इट, उन्होंने मुझे वो भेजा के देखेंगे यार रहमान मेरा गाना गा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और हम सुहेल राणा साहब की बड़ी इज्जत और कदर करते हैं। लेकिन बड़ी खुशी होती है जब हमारे हमसाया दोस्त म्यूजिक लवर्स उनके एक एक गाने को ऐसे गा रहे हैं कि बस जैसे पता नहीं क्या तबर्रुक है। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी कोई बाउंड्री है नहीं। लेकिन एक हमारे सिंगर ऐसी हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत सिंगर्स हैं मतलब जिनको सदियों तक हम याद रखते हैं। मैडम नूरजहां सबसे पहले हैं, फरीदा खानम साहिबा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इकबाल बानो साहिबा थी, महनाज थी, रूना लैला चली गई हैं मगर सलामत रहे, नाहिद अख्तर हैं, वो भी नहीं गाती हैं मगर गाया उन्होंने बहुत बेशुमार। फिर पुराने जो सिंगर्स थे उसमें नसीम बेगम होती थी, उनके बड़े प्यारे गाने थे, बड़े मशहूर थे, क्या शायरियाँ थी। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, फिर दिल देता है रो रो की दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, आए मौसम रंगीले, इतने गाने। फिर हमारे पास एक होती थी आयरिन परवीन, उनके भी बड़े मज़े के गाने होते थे। वो भी उनका गाना बड़ा मशहूर था, शायद उनका ही था, मेरे बचपन का था, मैं शायद कहीं गलती कर देती हूँ कभी कभार, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका था चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां, ऐसा करके कोई गाना था, बड़ा मजेदार था वो। अच्छा, फिर हमारे पास थी माला। माला भी क्या अनोखी सिंगर थी, और मैं कहती हूँ कि बड़ी उनकी बहादुरी थी जो वो मैडम नूरजहां के दौर में, मेहदी हसन खान साहब के दौर में, रूना लैला के दौर में वो गा रही थी, और बहुत ज़्यादा गाया उन्होंने। बहुत से फिल्मी गाने हैं जो उनकी आवाज़ में है। सो मुझे आज माला की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आपको उनके कुछ गाने सुनाती। सुनो, अभी सुनाती। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी
हमें आता है तड़पाना भी आता है, दबे पाँव हमें आकर किसी का गुदगुदा लेना, वो अपना रूठ जाना और वो उनका मना लेना। वो मंजर भागते हैं आज भी यादों की चिलमन से, बुला सकता है कैसे कोई वो अंदाज बचपन के हमें गुजरी हुई बातों को दोहराना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी। नफासत तो ख़त्म थी इन बातों में, इन शायरियों में, क्या कहें, क्या लोग थे वो, ख़त्म हो गई वो सारी नस्लें, वो अहद, वो रिवायतें, वो नज़ाकतें, वो रोमांस, सब ख़त्म हो गया। अच्छा, तो फिर ये था कि मैंने कहा आज मैं माला के गाने याद करी थी और मैंने वो यूट्यूब से भी निकाले, कुछ तो मुझे आते भी थे, लेकिन एक मज़े की बात क्या बताऊं आपको, हालांकि हमारी फैमिली बड़ी म्यूज़िक लवर है और अब्बा मेरे जो थे फिल्म मेकर भी थे और अदीब भी थे और सब थे, लेकिन एक जगह पे बड़े ही अब्बा कंजर्वेटिव थे। यानी एक ज़माना था जब खुदा की बस्ती ड्रामा होता था ना हमारे बचपन में, तो वो उस वक्त तो कोई बहुत ही बड़ी बात थी कि वो जो अल्लाह बख्शे ज़हूर अहमद साहब थे, बहुत बड़ा नावल था वो शौकत सिद्दीकी साहब का, वो अपनी स्टेप डॉटर पे उनकी मतलब गलत नज़र थी और कोई ऐसा सीन नहीं था उसमें, लेकिन हम पे तो कर्फ्यू था ना कि वो नहीं देखना। मैं और मेरी फूफीज़ाद बहन है बड़ी प्यारी, डॉक्टर गुल प्रोफेसर है बहुत बड़ी तो इस्लामाबाद में, तो हम दोनों कान लगा के सुनते थे। हम लोग ऐसे कोई 10-11 साल के होंगे पता नहीं, और हमें इजाज़त नहीं थी कि हम देखें। हमारी बड़ी बहनें देख रही थी, सुंबल आपा और नीलम आपा, और हमारी पप्पो भी देख रही थी, और हम जो थे अपनी दादी के घर में ना ऐसे करके कान लगा के। खैर, तो कहने वाली बात ये थी कि नायला फिल्म लगी थी तो हमें नहीं देखने दी किसी ने ना, कि फिल्में बच्चे नहीं देखते। एक अच्छी बात ये थी कि हमारे अब्बा हमको ले जाते थे सिनेमा में, मगर अंग्रेज़ी की फिल्में दिखाते थे, नॉर्मन विजडम की कॉमिक फिल्में होती थी, या जेरी लुइस की फिल्में होती थी, या थ्री स्टूजेस की फिल्में होती थी, तो वो हमें साथ वाले सिनेमा में बिठा देते थे, बराबरी हो। 2 सिनेमा शायद पता नहीं बेम्बिनो वगैरह थे, क्योंकि बेम्बिनो जो है वो मेरे चचा का है, अब तो गुजर गए वो। बेम्बिनो कराची में सिनेमा 4 सिनेमा है, उनमें से शायद 3 उनके थे और शायद जरदारी साहब से उन्होंने ख़रीदे थे, ऐसा मैंने सुना है। अभी भी है वो मेरे चचाजाद भाई के पास है वो, लेकिन वो शायद सिनेमा तो इतने चलते ही नहीं है, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है अल्लाह जाने। तो ऐसे ही कुछ सिनेमा होते होंगे, बड़े सिनेमा थे उस ज़माने में, तो हमें वो अंग्रेज़ी फिल्में बिठा देते थे। और बाजी थोड़ी बड़ी थी, सुंबल थी और मैं थी, हम 3 थे, छोटे बहन भाई नहीं थे, और ख़ुद वो बराबर वाली फिल्म में घुस जाते थे जो भी फिल्म देखनी होती थी। तो बहरहाल उस ज़माने के लोगों की अपनी वैल्यूज़ थी कि बच्चों को ये रोमांटिक चीज़ें नहीं दिखानी, बच्चों को ये उनकी एज से पहले पक्के हो जाते हैं बच्चे, तो ऐसा ख्याल था। अच्छा ही था वैसे, अब के बच्चे तो इतने पक्के हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे एक बड़ा प्यारा गाना उनका याद आया, थोड़ा सा मैंने लिख इसलिए कि मैं भूल भी जाती हूँ ना, और मतलब है कि जाहिर है कि मुझे सारे गाने बोल तो नहीं ना आते फिर हम। एक गाना था उनका और फिल्म थी सहेली, जो कि एस सुलेमान साहब ने बनाई थी। अभी हमारे अंकल थे बहुत प्यारे, वो भी मेरे अब्बा के छोटे भाइयों की तरह थे, शागिर्दों की तरह थे। हमारा उनके साथ बहुत प्यारा रिलेशन था, पूरी फैमिली के साथ, आंटी के साथ जरी सुलेमान, और अभी भी उनकी बहन मुझे फ़ोन करती हैं। तो हमारा बचपन बड़ा उनके साथ गुजरा, तालिश अंकल के साथ गुजरा, क्योंकि अब्बा की फ़िल्म में वो थे। खैर, तो ये फिल्म थी सहेली, और उस ज़माने में उसमें नैयर सुल्ताना थी और शमीम आरा थी। देखी तो मैंने वो भी नहीं थी क्योंकि इजाज़त ही नहीं थी। हाँ, अभी बाद में जब क्लिप्स देखे, गाने सुने, तो उसमें एक गाना बड़ा प्यारा था और उसमें दर्पण साहब थे, और शायद ऐसा कुछ था
कि सहेली जो थी वो शायद पता नहीं अंधी हो गई थी कि क्या हुआ था, और दूसरी सहेली जो थी वो उसके मियाँ के साथ ना इशारे कर रही थी इशारे ही कर रही होगी ना, तो फिर दोनों वो गा रही थी और दूसरे जो दोनों थे वो मुस्कुरा रहे थे। तो ये बड़ी अनोखी बात थी उस जमाने में। चले मैं आपको सुनाती हूँ। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बचपन के हम साथी दोनों सदा रहे हैं साथ, एक ही सपना देखें दोनों, दो आंखें दिन रात हो, दो आंखें दिन रात। दुनिया ने कही 100 बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो अपनी सहेली से कह रही हैं कि अपने मियाँ से कह रही हैं। नहीं, ये सुल्ताना थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी ही प्यारी। मैं उनसे मिली हुई हूँ, ऐसे जैसे एक फरिश्ता सिफ्त औरत थी। और शबी उमर, उफ क्या प्यारी शख्सियत थी, नमकीन, चार्मिंग, अजीब से लोग थे वो। उनकी भी आप देखिए फिल्म एक्ट्रेस थी वो, आप कहें जी वो फिल्म एक्ट्रेस थी। उस ज़माने में बड़ा था, हाय हाय ऐसे अच्छे कपड़े पहने होते थे, डिसेंट, बड़े तमीज़ वाले, स्लीवलेस नहीं पहनती थी, कोई जिस्म का हिस्सा नज़र नहीं आता था, पाकीज़ा सी ड्रेसिंग थी। इवन इंडियन फिल्मों में भी, पुरानी फिल्मों में आप देख लें, वो थी अपनी क्या नाम है उनका, हाय अल्लाह, बहुत सारी थी। मीना कुमारी होती थी, वहीदा रहमान साहिबा थी, वो थी जिनकी आंखें चली गई थी बाद में, मैंने सुना था। बहुत सारी थी, बहरहाल में पुरानी एक्ट्रेसों के नाम थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन क्या पाकीज़गी थी उनके अंदर, नरगिस थी, कोई ग्रेस थी उनके अंदर, चाहे वो डांस भी कर रही होती थी। मगर इन हमारे उस ज़माने की जो एक्ट्रेसेस थी, चाहे ज़ेबा साहिबा थी, चाहे दीबा थी, किसी में कोई चीप एलिमेंट नहीं था। मगर बस ज़माना बदल गया तो हीरोइन ने निक्कर ही पहन ली, सिर्फ छोटी वाली, मुन्नी वाली। नायला फिल्म का ये गाना उफो था तो बड़ा कोई एक जैसे मुशायरों में नहीं एक बहर होती है, एक जैसे शायर हजरात मुख्तलिफ एक मखसूस किस्म की ट्यून्स में पढ़ते हैं अपना कलाम, तरन्नुम से जब पढ़ते हैं, उस तरह की मुझे ट्यून लगती थी। कोई ऐसी कोई क्लासिकल, कोई बलदार नहीं थी, लेकिन बड़ा मशहूर थे उनके ये गाने उस ज़माने में, माला ने जो गाए थे। मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है, मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, मुझे आरज़ू थी जिसकी। ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आता।
कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है। मुझे कर गया है रुसवा तेरा बेरुखी से मिलना, मुझे कर गया है रुसवा तेरा बेरुखी से मिलना। जो छुपा था राज दिल में सरेआम आ गया है, जो छुपा था राज दिल में सरेआम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है। मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी। वाह, हाँ, मैंने ये गाने कभी नहीं गाए, शायद पहली बार गा रही हूँ। मुझे याद आए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। कभी कभी कोई गाने आप सुनते, आप आमियाना से गाने हैं ना, ये कॉमन से पॉपुलर से। हमें शौक था मैडम नूर जहाँ के, फरीदा खानम जी के, बाल बानो साहिबा के, आबदा के मुश्किल मुश्किल गानों को फतह करने का शौक था। ये लगता था ये तो आसान ही है ना, ये तो का रोना लैला का गाना। तो ये जब मैं गा रही हूँ है तो सादा, लेकिन इनमें जो फीलिंग्स है ना, एक्चुअली वो बड़ी बड़ी अलग सी फीलिंग है। इनमें एहसास है, जज्बात है, इनमें मोहब्बत है, इनमें खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने पर से छू लिया, ऐसे पर से छू लिया। ये वो गाने, एक गाना मैं गाने लगी, मैंने कभी नहीं गाया, अल्लाह करे ठीक गा लूँ। गुजारा ही है, वैसे मैंने कोई इतने कमाल नहीं गाए, मगर अच्छे लग रहे थे। ये बहकी बहकी सी रातें जगमगाते हुए, झिलमिलाते हुए ये सितारे, ये महकी महकी फिजाएं दिल लुभाते हुए, मुस्कुराते हुए ये नज़ारे। ओ ऐसे में दिल में मेरे अरमां मचलने लगे। हे हे ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा खो जाए हम यहाँ। ये समा प्यारा प्यारा, ये हल्का हल्का नशा सा क्यों आने लगा, मुझ पे छाने लगा, मैं ना जानूं। दिल क्यों मचल मचल के गुनगुनाने लगा, गीत गाने लगा, मैं ना जानूं। ओ आने लगी अंगड़ाइयाँ, हम क्यों मचलने लगे। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा खो जाए हम यहाँ। ये समा प्यारा प्यारा। ये हमारी प्यारी शबनम पे और रहमान साहब पे पिक्चराइज हुआ था। रहमान भी बड़े अच्छे एक्टर थे, डायरेक्टर थे। और पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं याद है,
बांग्लादेश में थे, ज़ाहिर ढाका और हम लोग एक थे जब की बात है। मैंने सुना था कि उनकी टांग कट गई थी किसी एक्सीडेंट में, और वो फिल्मों में हीरो आते थे और उन्होंने लकड़ी की टांग से बेशुमार फिल्मों में काम किया। ज़ाहिर उस ज़माने के हीरो जो थे वो डांस वांस तो करते नहीं थे, थोड़ा बहुत हिलते थे या बैठ जाते थे या चलते थे या इतराते थे, जैसे कि आगे आगे भाग रहे होते थे, हीरोइनें पीछे पीछे फिर रही होती थी, तो शायद वो मैनेज कर पाए। लेकिन बड़ी बात है, ये जज्बा बड़ा कमाल है कि उन्होंने एक टांग से, मुझे नहीं याद कि कितनी फिल्में की, लेकिन बहुत सारी फिल्में, जैसे प्यार भरे दो शर्मीले नैन वाली फिल्म थी, पता नहीं नाम क्या था उसका, तो वो उनकी एक लकड़ी की टांग थी। तो मैं समझती हूँ इंसान बड़े बहादुर होते हैं, अगर वो चाहें तो हर महाज पे लड़ सकते हैं। चलिए माला का एक और ज़बरदस्त गाना सुनाती हूँ। ओहो हो, वो तो ऐसा है कि बस सबको बहुत पसंद। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम अब ना तुम दे के जाओ। निगाहों से पहली हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना। हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, तुम्ही को नहीं इसका सबको गिला है। मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में, है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है। ये दुख ये उदासी ये आहें ये आंसू, चले आओ मिल के हम बांट लेंगे। अकेले न जाना। अकेले न जाना। अकेले न जाना। म्यूजिक होता तो क्या बात थी। उफ, क्या म्यूजिक था सुहेल साहब का, और ये क्या ही माला बेगम ने कमाल गाया था। चले आज इतना ही बहुत है। बहुत दिनों से घर की शिफ्टिंग में, चीज़ों में, इलेक्ट्रिशियन में, पर्दों में, इंटरनेट में, बच्चों के कमरे का इंटरनेट नहीं आ रहा तो वो अभी उनके मुंह बेचारों के लटक गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई थोड़ी देर आप उस कमरे में बैठे तो मैं ज़रा थोड़ा अपने दोस्तों से बातें कर लूँ। मुझे ये भी पता है आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छे बोल आते हैं, मैं वर्डिंग्स में कभी कोई गलती कर जाती हूँ। गाने की इतनी टेंशन होती है, एक्चुअली हमेशा से ऐसे था। सुर की इतनी होती है कि मैं ज़रा सही सुर लगा लूँ, मैं जगह अच्छी कह लूँ, मैं उसको अच्छी सी फीलिंग से गा लूँ, कहीं बोल गलत कर देती हूँ पता नहीं कहाँ से कहाँ। तो खैर आप मुझे माजरत मेरी कबूल कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़े वक्फे के बाद। थैंक यू।